ठीक है, अपना हेडिंग है भाई आज के लिए आमीटर। आमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट measures current through the circuit। सर्किट में करंट मेजर करने का काम कौन करता है? आमीटर। ठीक, सबसे पहले। दूसरा, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है किसको? आमीटर को। ठीक, उसके बाद इट हैज आइडियली जीरो रेजिस्टेंस so that it does not disrupt readings। ठीक, but real ammeter has very low resistance। ठीक, ये हो गई बात। अब बनाते कैसे हैं? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग a moving coil galvanometer in series in parallel with a very low resistance known as shunt। इतने तो पॉइंट्स याद रखना है इसके बारे में कि अपन इसको बनाएंगे कैसे। एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और उसके पैरेलल में एक वेरी लो रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा? आर एस, या फिर क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक, यहां से अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इधर से करंट आता है और इधर से निकल जाता है। इधर से कितना करंट आता है? आई। अब ये आई करंट आता है तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे शंट का रेजिस्टेंस बहुत लो होने के कारण मैक्सिमम करंट शंट से फ्लो कर जाता है और बहुत थोड़ा सा करंट पार होता है किससे? गैल्वेनोमीटर से। ठीक, तो ये थोड़ा सा करंट ही हमको रीडिंग दिखाता है। ठीक है, और नापते हम लोग पूरा पूरा करंट है क्योंकि पूरा करंट पार हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल प्रॉब्लम्स related to ammeter ask for shunt resistance। जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे तुमको वो किसके लिए मिलेंगे कि फाइंड शंट रेजिस्टेंस। और इन क्वेश्चंस में गिवन डेटा भी बता दिए दे रहा हूं। गिवन डेटा रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और क्या? करंट टू बी मेजर्ड। ये दो डेटा अपने को गिवन रहता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या निकालना रहेगा? आर जी गिवन रहेगा, आई गिवन रहेगा और मैक्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर गिवन रहेगा। मैक्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ये गिवन रहेगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? आई जी। ठीक, तो अपने को पता क्या लगाना रहेगा? आर एस, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक, कंस्ट्रक्शन कैसा है इससे ही अपना पूरा पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले लगाया एक गैल्वेनोमीटर, उसके साथ पैरेलल में लगाया क्या? एक शंट। इधर से कितना करंट आया? आई।
इधर कितना गया आई जी, ऊपर कितना गया आई एस। ठीक, तो ये जो टोटल करंट है किसके बराबर होगा, आई जी प्लस आई एस के। टोटल करंट किसके बराबर होगा, आई जी प्लस आई एस के। कहां से, फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ, पहला इक्वेशन। दूसरा, आर एस और आर जी ये दोनों पैरेलल में है। शंट एंड galvanometer are connected in parallel। तो इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, बराबर। वोल्टेज ऑफ शंट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब वोल्टेज को ओम्स लॉ से लिखते तो क्या लिखते, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर एस, और वी जी का वैल्यू क्या लिखते, आई जी इंटू आर जी। तो आई एस इंटू आर एस इक्वल टू क्या, आई जी इंटू आर जी। अपने को क्या फाइंड करना है इसमें, अभी भी बात हुआ आर एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट, तो इसका वैल्यू क्या आया, आई जी अपॉन आई एस इंटू आर जी। ठीक, अब तुम बोलोगे आई एस और आई जी का वैल्यू, इसमें क्या क्या गिवन था, आई जी गिवन था। ठीक, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मैक्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और आई गिवन था, आई एस तो गिवन था नहीं, तब बात आएगा इसका। ये इक्वेशन लिखे, I इक्वल टू, यही करंट डिवाइड हुआ था I किस में, आई एस और आई जी में, आई एस प्लस आई जी में। अब देखो क्वेश्चन में अपने को गिवन ये दो चीजें रहेंगी, टोटल करंट और गैल्वेनोमीटर करंट। तो यहाँ से शंट करंट का वैल्यू क्या आएगा, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी। इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो आर एस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। ये फॉर्मूला है किसके लिए, रेजिस्टेंस ऑफ शंट के लिए। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। या फिर ये वाला भी याद रख सकते हो, आर एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई एस इंटू आर जी। मैं तो बोलता हूँ भाई कॉन्सेप्ट याद रखो, फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन फॉर्मूला यार याद रखना काम आ जाता है इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में। ठीक है, ठीक, तो इसके क्वेश्चन ना साथ में लिंक रहेंगे, थ्योरी ये हो गई। ठीक है भाई, थैंक यू।